चलिए भाई, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्विंग के अंदर मेन्यू बार मतलब जे मेन्यू और जे मेन्यू बार मेन्यू आइटम बनाना सीख लिया था। तो ये जो मेन्यू डेमो वाला प्रोग्राम था, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है या क्लियर है? अगर फिर से बताना है तो भी मैं बता दूंगा, बताइए। हाँ, क्लियर है सर। यहाँ पे ये रन टाइम क्लास एक यूज़ हुआ था इवेंट हैंडलिंग के लिए। तो ये रन टाइम क्लास का यूज करके आप अपने सिस्टम से बटन के क्लिक पे नोटपैड को ओपन करवा सकते हैं। वो कमेंट कर देता हूँ, ये रन टाइम क्लास देखा था आप लोगों ने ट्राई करके? अच्छा, चलिए क्लियर है, सही है। तो मेन्यू जे मेन्यू बार मेन्यू आइटम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप होता है, हरी बताएंगे क्या क्या स्टेप होता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, कैसे मेन्यू बार मेन्यू आइटम बाकी सारे आइटम दिखते हैं। मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेन्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आइटम मेन्यू आइटम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर जे मेन्यू में वो मेन्यू बार में मेन्यू ऐड कर देंगे और मेन्यू में आइटम मेन्यू ऐड कर देंगे हाँ, और उसके कंस्ट्रक्टर में नाम दे देंगे बस। और फिर उसको सोर्स और लिसनर्स के साथ रजिस्ट्रेशन कर देंगे क्लिक के लिए। हाँ, मतलब पहले मेन्यू बार बनाइए, फिर उसके अंदर मेन्यूज ऐड करिए, फिर उसके अंदर मेन्यू आइटम ऐड कर दीजिए। ये स्टेप है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्लिक पे फाइल पे जब आप क्लिक करोगे ना और न्यू पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये नया नोटपैड ओपन हो जा रहा है। आपको अगर किसी बटन के क्लिक पे ऐसे नोटपैड ओपन करवाना है तो कैसे ओपन करवाओगे? अगर किसी बटन के क्लिक पे हम चाहते हैं कोई ऐसे नोटपैड ओपन हो जाए तो कैसे करवाओगे? ऐसा करने के लिए हमने ये रन टाइम क्लास का यूज करा है। कोई जानता है रन टाइम क्लास क्या होती है? किसी को पता है? हम्म? सर ओएस का ऑब्जेक्ट दे देती होगी मेरे हिसाब से ये। ओएस का ऑब्जेक्ट रन टाइम क्लास नहीं नहीं, ओएस का ऑब्जेक्ट नहीं देता, ये जेवीएम का ऑब्जेक्ट देता है। जेवीएम का इंस्टेंस रिटर्न करता है बेसिकली। अच्छा। हाँ, अगर आपको ये कहा जाए कि जेवीएम का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए कहीं प्रोग्राम में, तो बेसिकली आप रन टाइम को याद कर सकते हैं। तो रन टाइम जो क्लास है, ये एक ऐसी क्लास है मतलब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। मे बी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, ठीक है, लैंग पैकेज के अंदर है। तो आप देखिएगा जी या सर। देख के अभी मुझे आप लोग बताइए डॉक्यूमेंटेशन में कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या नहीं। बट लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या ना हो, इसका ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं बनाते, ठीक है। तो बहुत से ऐसी क्लासेस हैं जिनका ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए बेसिकली फैक्ट्री मेथड दिया जाता है, ठीक है। उनके लिए फैक्ट्री मेथड दिया जाता है। तो आपने पढ़ा भी होगा किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के कई तरीके होते हैं। फैक्ट्री पैटर्न होता है, न्यू होता है, न्यू इंस्टेंस होता है, क्लोन मेथड भी होता है। तो क्लोन वगैरह तो खैर आगे मैं बताऊंगा आपको, क्लोनिंग में भी कैटेगरी भी होती है। तो ये फैक्ट्री मेथड है। तो रन टाइम इज अ क्लास और गेट रन टाइम इज द स्टैटिक मेथड या फैक्ट्री मेथड, स्टैटिक फैक्ट्री मेथड ऑफ रन टाइम क्लास। ये क्या करता है? रन टाइम क्लास जो होती है ना, रन टाइम क्लास का गेट रन टाइम मेथड, ये कैसा मेथड? स्टैटिक मेथड है। मतलब क्लास भी रन टाइम और उसका मेथड भी गेट रन टाइम। और वो गेट रन टाइम हमें क्या रिटर्न करता है? रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट। रन टाइम क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो जेवीएम के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको जेवीएम का इंस्टेंस कभी प्रोग्राम में चाहिए, क्योंकि आपका रन टाइम क्या है? ओएस नहीं है ना। हाँ, ओएस आपका रन टाइम है जेवीएम, जेआरई,
वो रन टाइम है, तो उसका ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देता है। और फिर उसके ऑब्जेक्ट पे आप क्या चला सकते हो, रन टाइम ऑब्जेक्ट आ गया, रन टाइम के ऑब्जेक्ट पे आप मेथड चला सकते हो, रन मतलब EXCC है ना, उसमें आप किसी भी एक्सी का नाम दो, नोटपैड या सिस्टम में कोई एक्सी ओपन करना चाहते हो, तो JVM मतलब रन टाइम क्लास में तो JVM का ऑब्जेक्ट, तो JVM का जो ऑब्जेक्ट है वो OS के माध्यम से वो मतलब कैसे वो इंटरेक्ट करके, क्योंकि वो तो इंटरेक्ट करता है ना OS से, वो फिर आपको ये नोटपैड ओपन करवाता है, किसी एक्सी फाइल को ओपन करवाता है, जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो प्रोग्राम ओपन करवा देता है। ऐसा चीज है भाई, ऐसा कहानी है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, देखा आपने? किसने नहीं देखा अभी तक? लैंग पैकेज में मिला ही नहीं है। सब लोग ना सुबह सुबह जो है अल्कोहल लेके एकदम बिल्कुल आनंद ले रहे हो, हाँ? सो रहे हो, नींद में हो। ये लैंग पैकेज है, ये रन टाइम क्लास है, देख लो रन टाइम क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, बट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, कोई विजिबल कंस्ट्रक्टर इसके पास नहीं है, इन्होंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना रखा है। ये देखो, अगर किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है ना, तो उसका ऑब्जेक्ट जो है आप नहीं बना सकते हो। अच्छा, पता नहीं मेरे से जब मतलब जब मैं क्लास में नहीं होता हूँ तो बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, इसका क्या मतलब है। तो किसी ने ऐसे मेरे से और क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही क्लास लेवल पे ऑब्जेक्ट बना के फिर ऐसे कुछ करके किसी ने पूछा था। मतलब अब तो वो क्लास में पूछते नहीं है, क्लास में ही वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता। किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं है किसने पूछा था। मैंने बोला था क्लास में बताऊंगा, क्लास में बताना, या जो भी है। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, तो अगर क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और ये देखो गेट रन टाइम जी मेथड है, सर। ये रन टाइम क्लास है। गेट करंट ऑब्जेक्ट, इन्होंने क्लास लेवल पे प्राइवेट ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है रन टाइम क्लास का। गेट रन टाइम क्या करता है, वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो रन टाइम का एक ऑब्जेक्ट जो है JVM के एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इससे यही नहीं, सिस्टम की और भी चीजें जो है आप ओपन करा सकते हो इसी रन टाइम के माध्यम से। ठीक है, किसी भी एक्सी को, किसी भी एग्जीक्यूटेबल जार को भी आप कॉल कर सकते हो। तो बस यही पे करा गया है, और उसी का मेथड है EXCC ओपन। तो EXCC, तो हमने उसके अंदर notepad.exe लिख दिया, नोटपैड जो है क्लिक करने पे ओपन होता है। और अगर हम अपने ही क्लास का मेन मेथड कॉल कर देते थे तो यही फ्रेम ओपन हो जाता था। तो यही बेसिकली इसकी कहानी थी। फाइल एडिट, ये मेन्यूज है, इसके अंदर ये कैस्केडिंग मेन्यू है, बस यहाँ गेट एक्शन कमांड चलाया गया है, वही सेम चीज़ है। तो ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है वो। ठीक है, अब देखो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आप बनाते हो, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें स्विंग में पॉसिबल है, स्विंग में सब कुछ पॉसिबल है। अब आप जैसे मैंने डायलॉग का सारा चीज़ बता दिया, फ्रेम का बता दिया, बट जे बटन लेवल टेक्स्ट फील्ड चेक बॉक्स तो आता ही है ना। और भी चीज़ें हैं, चला जरा हम मतलब देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों पे और हम काम कर सकते हैं। जैसे जैसे लिस्ट होता है, टैब्ड टैब्ड डेमो, हमारे पास टैब बनाना होता है, वो बना सकते हो आप। स्लाइडर बना सकते हो, देखो स्लाइडर का प्रोग्राम है यहाँ पे। ठीक है, कलर चूज़र बना सकते हो, इमेज बटन तो आपको बता ही दिया, ऑप्शन मेन्यू बता ही दिया।
और लुक एंड फील शुरू में ही आपको समझा दिया था। लिस्ट बना सकते हो आप। चलो मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। मैं ये प्रोग्राम इसीलिए रखा ही हूँ बहुत दिनों से, ये आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, बट ये है कि अगर आपको बनाना है तो बनाइए। इसमें कुछ ऐसी एपीआई हैं जो डिप्रिकेटेड का ऐसे नोट करके आ जाता है। तो ये मतलब ये हो गया, ये डिप्रिकेटेड का जो मैसेज है ये इसलिए आता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है बेसिकली कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो आप अभी यहाँ यूज कर रहे हो, अभी वो मतलब यूज करना बंद कर दीजिए। क्या पता कि आने वाले टाइम पे वो चीज़ डिप्रिकेट मतलब हटा दी जाए। तो डिप्रिकेशन का नोट यही होता है, यही कहता है हमें। ये देखिए, ये लिस्ट है, ये बेसिकली ये लिस्ट। इस तरह से लिस्ट अगर हमें कोई बनाना है तो इसके लिए जे लिस्ट होता है, जे लिस्ट। आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, ये लिस्ट के आइटम है, जे लिस्ट। तो जैसे कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखो कीबोर्ड आ गया, सीपीयू, माउस, ठीक है, कैबिनेट। ऐसे अगर कोई आपको लिस्ट कहीं से, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें बहुत सारी लिस्ट ऐसे रिप्रेजेंट कराना है तो करा सकते हो। अच्छा, एक साथ देखो एक ही बार में एक सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं कीबोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस कर दूं और सीपीयू लिख दूं तो कीबोर्ड के पास सीपीयू भी आ जाएगा, माउस भी आ जाएगा, कैबिनेट भी आ जाएगा। समझ रहे हो? एक साथ हम मल्टीपल आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जरा इसको समझते हैं कि लिस्ट किस तरह से बनी है। प्रोग्राम कहाँ से समझते हैं, कैसे कैसे समझते हो आप? प्रोग्राम को समझने का सही तरीका होता है मेन मेथड। ये सब तो आपको पता ही चल रहा है, इंपोर्ट उम्पोर्ट। एक्चुअली लिस्ट के ऊपर एक नया इवेंट होता है जिसको लिस्ट सिलेक्शन इवेंट बोलते हैं, और उसके लिए एक नया लिसनर होता है जिसके लिए लिस्ट, जिसे हम लिस्ट सिलेक्शन लिसनर बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट पढ़ लिया, आप उसको बार बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, क्योंकि वो इवेंट का कंसेप्ट जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। इवेंट का नाम बदल जाएगा, चाहे वो जावा होगा, चाहे वो एंड्रॉयड होगा, चाहे फ्रेमवर्क होगा, बड़े लेवल पे हर इवेंट के लिए लिसनर होगा। लिस्ट इवेंट के लिए लिस्ट लिसनर होता है, लिस्ट सिलेक्शन लिसनर होता है। तो लिस्ट के अंदर के आइटम को सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए लिस्ट सिलेक्शन लिसनर होता है। ठीक है, तो लिस्ट सिलेक्शन लिसनर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसका एक मेथड है जिसका नाम है वैल्यू चेंज्ड, और वैल्यू चेंज मेथड को हमने ओवरराइड मार दिया। और एक कॉमन चीज होती है, कोई भी कॉलबैक मेथड होता है किसी लिसनर का, तो उसमें जो पैरामीटर जाता है उसी के इवेंट टाइप का जाता है। अगर एक्शन इवेंट का एक्शन परफॉर्म्ड है तो उसमें एक्शन इवेंट टाइप का ही पैरामीटर जाता है। एक्शन लिसनर का एक्शन परफॉर्म देखा होगा आपने। जी सर। ऐसे बोलते रहो भाई। यस सर। ऐसे बोलते रहोगे तो मतलब एक मुझे भी लगेगा कि हाँ सब लोग जग रहे हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि सुबह सुबह आप आनंद ले रहे हो, मजे ले रहे हो, सो रहे हो, और हमें परेशान कर बाद में पूछोगे कि सीता जी किसकी पत्नी थी। हाँ, तो ये तो गलत है भाई। रामायण खत्म हो गया फिर ये सारा चीज पूछने का। बढ़िया है। तो प्रोग्राम हम एक एक करके समझ लें। अगर मान लो कि मैं कोई प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम है, एक एक लाइन बाय लाइन समझा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपको समझ में आना चाहिए, काम होना चाहिए बस। तो हमने लिस्ट सिलेक्शन लिसनर को जी इम्प्लीमेंट करा है। बाकी हमने सबसे पहले सर देखिए आप बना के दिखा दो ना। क्या, क्यों, मैं रीजन बताओ ना, क्यों बना के दिखा दें? मैं कब सर तक, अच्छे से समझ में आ जाता। नहीं कब तक बना के दिखा दें, मुझे एक चीज बताओ। सर ऐसे भी आ जाएगा सही से। मुझे नहीं नहीं नहीं, मुझे एक रीजन बताओ ना, कब तक बना के दिखा दें? आप बना के दिखाओ। चलो मैं बोल रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करो, बनाओ। चलो स्क्रीन शेयर करो, करो स्क्रीन शेयर। मैं बंद करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। मैं बता रहा हूँ, चलो यही यही काम करो, बनाओ। आपको कहना तो बड़ा आसान होता है। चलो, अब पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आगे चल के हमें कोड मिलेगा जिसको हम, अब हमने जो एक एक चीज़ पढ़ी, एक एक लाइन पढ़ा है, हर चीज़ के लिए क्लास पढ़ा है, तो अब हमारे पास सारी क्लासेस बनी बनाई हैं, बनी बनाई चीज़ें हैं, तो और करना ही क्या है हमें? मैं बता रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करो, आप बनाओ, करो करो, स्क्रीन शेयर करो भाई।
समझो ना, मैं समझने के लिए थोड़ी ना रोक रखा हूँ। स्क्रीन शेयर करिए। मैं ही क्यों बना दूं सारा प्रोग्राम, आप क्यों नहीं बनाओगे? मुझे इसका रीजन चाहिए। प्रशांत स्क्रीन शेयर कर रहे हो? बोलो भाई। अब बोल ही नहीं रहे हो। प्रशांत, देखो चुप ही हो गया ये चुप होने का क्या मतलब है? प्रशांत, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ और किसी से नहीं बात कर रहा हूँ। अब देखो जवाब ही नहीं दे रहा है ये। भाई स्क्रीन शेयर करो, तुम बनाओ, मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। कि नहीं करोगे शेयर? सर फोन से हूँ मैं। तो यही बात बोल दो, इतने बार, इतना 10 बार मैं बोल रहा हूँ, 10। ये तो बहुत बैड मैनर होता है यार। आदमी बोलता चला जा रहा है, आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो। फोन से हो तो यही बोल दो कि सर मैं फोन से हूँ, लेकिन मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। रिप्लाई करना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे ईमानदारी से बिल्कुल बताइए, ऑनेस्टी से बताइए कि क्या आपने स्विंग का प्रोग्राम बनाया अभी तक? बिल्कुल ऑनेस्टी से बताइए। क्या सर, आवाज कट रही है। स्विंग का प्रोग्राम बनाया आपने अपना? खुद खुद अपने मन से बनाया प्रोग्राम स्विंग का? बोलो, आपने बनाया प्रोग्राम स्विंग का? नहीं अभी तक नहीं बनाया सर। तो समस्या यही है। समस्या यही है। इतना बड़ा पहाड़ सा हमारा कोर्स है, पहाड़ सा एकदम चीजें हमें पढ़नी है, और हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चाहे प्रोग्राम बना बनाया हो, चाहे कुछ भी हो, समझ में आ जाता है। और मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अब मुझे स्विंग में बस 5-7 प्रोग्राम और बताने हैं, बस स्विंग खत्म है। अब ऐसे ही जो प्रोग्राम है, जैसे लिस्ट है, टैब है, कुछ और है, ट्री है, ये है, वो है, मुझे सबकी क्लासेस के नाम याद है, मुझे सबके इवेंट्स याद हैं। मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। जे लिस्ट होता है, अगर मैं अभी नेटबीन्स पे काम करता तो वो मुझे क्लास का वो भी दे देता कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे भी चाहता हूँ आउटपुट। आप लोग नहीं बना रहे हो प्रोग्राम। बनाने के लिए मुझे क्या है, मैं तो बना दूंगा, अपना टाइम थोड़ा हमारा बच जाता है, और क्या। हम्म। प्रोग्राम तो बनाओगे, कम से कम प्रोग्राम बनाया करो।